अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। तो मेरे पास एक क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो इस चैप्टर के नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट और पार्ट नंबर 10 को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और पार्ट नंबर 10 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो स्टेटमेंट लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी आपने नीचे दी गई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करने का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन को कि उसमें जो वैल्यूज अननोन है, जो आपको नहीं पता, या जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, आप इस तरह कह लें, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है, तो आपने x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है, यही कहलाएगा इसको सॉल्व करना। अब मैं आपको बता चुका हूं पिछले पार्ट्स के अंदर भी कि जब भी किसी इक्वेशन पे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि वो इक्वेशन जो आपको दी गई है सॉल्व करने के लिए, या आप कह लें जिस पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, वो लाजमी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिखनी चाहिए। अगर आपको जो इक्वेशन दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही या उस फॉर्म में नहीं लिखी गई, तो आपने पहले उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बना लेना है और उसके बाद उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप देख सकते हैं जो वेरिएबल x है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल x आ रहा है और x के ऊपर जो पार्ट 2 है, ये वाली टर्म यानी x² वाली टर्म आपको स्टार्ट में नजर आ रही है, फिर x⁻1 वाली टर्म बिल्कुल सेंटर में मिडिल में नजर आ रही है और एट द एंड जस्ट c लिखा हुआ है, c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और एट द एंड आपको कांस्टेंट टर्म नजर आएगी। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन को इस तरह की अरेंजमेंट में लिख दें कि उसमें भी जो वेरिएबल के ऊपर पार्ट 2 है वो वाली टर्म स्टार्ट में हो, वेरिएबल के ऊपर पार्ट 1 वाली टर्म बीच में हो और एट द एंड आपको कांस्टेंट नजर आए, तो आप कहेंगे कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी लिखी गई है, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। अब एक चीज याद रखिएगा, जनरली भी हमारी यही प्रैक्टिस होती है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आप लिखें या किसी भी आप कह लें पॉलिनोमियल को जब भी लिखना होता है तो उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं उनकी जो बड़ी पार होती है उनको स्टार्ट में लिखते हैं, फिर उनसे छोटी पार, फिर उनसे छोटी पार, यानी एक तरह का डिसेंडिंग ऑर्डर पार्ट्स के अंदर फॉलो करते हैं जनरली भी, ना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन जनरल भी। तो अब हमने क्या करना है, हमने भी अपनी इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसा बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनाना है, उसके बाद उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं है, आप देख सकते हैं इसके स्टार्ट में जो टर्म है उसमें कहीं भी x² नहीं लिखा हुआ, इसके बल्कि बीच वाली टर्म में x² आपको नजर आ रहा है और एंड वाली टर्म में x नजर आ रहा है, यानी अरेंजमेंट इस जैसी नहीं है। तो पहले आपने इसकी अरेंजमेंट को बेहतर बनाना है, इस जैसा बनाना है। तो आपको पता है x² वाली टर्म आपको स्टार्ट में चाहिए, x की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लाजमी नहीं आपको x नजर आए, ये भी चीज याद रखिएगा। तो x² वाली टर्म बिल्कुल सेंटर में लिखी हुई है आपकी इक्वेशन में, तो आपने उसको सबसे पहले लिखना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x² वाली टर्म बिल्कुल स्टार्ट में आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -lx², हर टर्म की जो पीछे साइन होता है उसी के साथ उसको लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे -lx²। x² के बाद x⁻1 वाली टर्म होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है x⁻1, यानी ये जो ये आखिरी टर्म है ये आपको इस -lx² के एग्जैक्टली आगे चाहिए, इसके बाद चाहिए। तो इस पूरी टर्म के पीछे प्लस का साइन है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे और इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, यानी आप लिख लेंगे 2l + m ब्रैकेट क्लोज और x, और एट द एंड आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए होते हैं। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसमें वेरिएबल नहीं आ रहा होता, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो आप देखेंगे फर्स्ट वाली टर्म है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी वेरिएबल x नजर नहीं आ रहा, यानी इस सेकंड टर्म के बाद इस टर्म को लिखना चाहिए। तो इस टर्म के पीछे माइनस का साइन है, तो आप लिखेंगे -l + m ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो देखें हमने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, जस्ट एक चीज हमें और इंप्रूव करनी है, बाकी तमाम चीजें बिल्कुल ठीक है। वो क्या है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देख सकते हैं x² के साथ जो लिखा हुआ है, जो कि उसका कोफिशिएंट कहलाएगा a, वो एक पॉजिटिव लेटर है, पॉजिटिव नंबर है।
तो आपके पास भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम कोशिश यही करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट हो ना वो कोई पॉजिटिव नंबर हो, कोई पॉजिटिव लेटर हो या पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि यहाँ पे लेटर है इसलिए मैं लेटर बोल रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे कोई ना कोई नंबर हुआ करेगा तो आप उसको ये कह लें कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है नेगेटिव एल, यानी नेगेटिव का साइन इन्वॉल्व है। तो हमारी कोशिश यही रहा करेगी कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को हमेशा पॉजिटिव बनाएं, वो पॉजिटिव हो। अगर नहीं है तो हम उसे खुद से पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमें इस नेगेटिव को पॉजिटिव एक तरीके से बना सकते हैं कि हम दोनों साइड्स पे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव नंबर दोनों साइड्स पे तो वो ऑटोमेटिकली इस नेगेटिव साइन को क्या कर देगा? पॉजिटिव। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो आप हमेशा ऐसे केस में 1 का यूज करेंगे, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो उसमें कोई फर्क नहीं डालता। तो अगर आप -1 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और आपके जो साइंस है जो कि आपको डिफरेंट चाहिए वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप किसी भी नंबर को दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 के अलावा। तो हमने अब -1 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। आप देखिए जब मैं -1 को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं होता है, यानी LX² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस वाली -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 1 को इस सारी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2l + m और x वैसे का वैसे आ जाएगा। जब इस -1 को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके पीछे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 को l + m से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी l + m आ जाएगा। और जब इसी -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई भी चीज़ जो 0 से मल्टीप्लाई होती है उसका आंसर 0 ही आता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। अब आप देखें आपकी फॉर्म जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखी हुई इक्वेशन, और इसमें x² का कॉफिशिएंट भी पॉजिटिव बन चुका है। तो अब हमने यहाँ पर इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, हम कह देते हैं इस इक्वेशन का नाम क्या है? 1। अब आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, आप लिखेंगे कंपेयरिंग, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करवा रहे हैं इसलिए लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने अपनी इस इक्वेशन को, यानी जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करवा लेना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ax² + bx + c = 0। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे ax² + bx + c = 0। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है आपको जस्ट ये बताना कि स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक x² के साथ जो लिखा होता है उसका कोफिशिएंट वो a कहलाता है। तो आपकी इक्वेशन में x² के साथ क्या लिखा हुआ है? l, तो इसका मतलब है a किसके इक्वल हो गया? l के। स्टैंडर्ड फॉर्म में x के जो साथ लिखा होता है वो b कहलाता है, x का कोफिशिएंट। तो आपकी इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है माइनस ब्रैकेट्स 2l + m, इस साइन का ख्याल रखिएगा। तो b आपके पास हो गया माइनस ब्रैकेट्स 2l + m और ब्रैकेट क्लोज। और स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक आखिरी चीज़ c कहलाती है। तो आपकी क्वेश्चन में आखिरी चीज़ क्या लिखी हुई है? पॉजिटिव l + m। तो c आपके पास हो गया पॉजिटिव l + m। ठीक है, आप यहाँ पे पीछे प्लस का साइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें तो भी ठीक है। तो देखिए a, b और c की वैल्यूज पता चल गई। जब आपको a, b और c की वैल्यूज पता चल जाए, अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब आप लोगों को याद हो ही चुका होगा, वो होता है x = -b ± √of b² - 4ac / 2a। यहाँ पे x की जगह पे कोई और वेरिएबल भी आ सकता है, लेकिन हमारी इक्वेशन x में है इसलिए हमने यहाँ पर x मेंशन किया हुआ है। अब आपने ऊपर से a, b और c की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देनी है जहाँ जहाँ पर a, b और c आपको नजर आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो x वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन पहले से मौजूद है और b की वैल्यू है माइनस और आगे राउंड ब्रैकेट्स है 2l + m। तो एक माइनस का साइन यहाँ पर है, एक माइनस का साइन वहाँ पर भी है b की वैल्यू के साथ राउंड ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं। तो इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और b की वैल्यू एज इट इज़ इसके नीचे लिख देंगे, यानी -2l + m ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमने b की वैल्यू पुट कर दी। आगे प्लस माइनस का साइन, स्क्वायर रूट हम लिखेंगे इस तरीके से। अब b² यानी पहले आपने b की वैल्यू पुट करनी है और उसके ऊपर पावर 2 डाल देनी, यानी उसका स्क्वायर कर लेना। तो b की वैल्यू है माइनस, आगे राउंड ब्रैकेट्स में 12 + m है, यहाँ पे भी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट -2l
प्लस एम ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बी स्क्वायर था तो बी की वैल्यू आपने पुट कर दी, इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर पुट कर दें। आगे माइनस का साइन वैसे ही, 4 वैसे ही, ए का मतलब ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू एल है तो एल लिख दें ब्रैकेट्स में। आगे सी यानी सी की वैल्यू एल प्लस एम है तो ब्रैकेट्स में लिख दें एल प्लस एम और ब्रैकेट क्लोज। यह मैंने ऊपर सारी वैल्यूज पुट कर दी और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए की जगह पे ए की वैल्यू वो क्या है एल, तो यहाँ पे लिखते हैं एल। यहाँ तक हमने चीज़ों को सॉल्व कर लिया। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन बाहर वाला वैसे ही, इस माइनस वाले साइन को अंदर आप अप्लाई कर दें ताकि चीज़ें थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाएं। तो माइनस जो है बेसिकली इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस को जब 2l से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2l, और माइनस को जब प्लस m से करेंगे तो ये हो जाएगा -m। क्योंकि एक माइनस का साइन अभी भी पहले बाहर था तो इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाए रखी हैं ताकि अगले स्टेप में जब मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो इनके प्रॉपर्ली साइन चेंज कर पाऊँ। तो माइनस के साइन को अंदर मैंने अप्लाई कर दिया, 2l पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, प्लस m भी इस बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे अब आप स्क्वायर रूट डालेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट्स में 12 प्लस m है और होल पावर 2 है। तो यहाँ पे जब माइनस लिखा हुआ है आप इसकी जगह पे खुद से 1 लिख सकते हैं, ये जस्ट समझने के लिए। आप इसमें ना भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है, अगर आप लिख भी देते हैं इधर 1 तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि 1 ने 12 प्लस m से मल्टीप्लाई होना है और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और इन दोनों के ऊपर पार्ट 2 है, तो इन दोनों के ऊपर पार्ट 2 का मतलब है आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, जिस तरह मैं इधर नीचे लिख देता हूँ कि -1 के ऊपर अलग से पार्ट 2 है और 2l प्लस m के ऊपर अलग से पार्ट 2 है। तो आप इस तरह पार्ट्स को स्प्लिट कर सकते हैं, या आप कह लें ये 2 इस -1 पे अलग से आ गया और ये वाली पावर 2 2l प्लस m पे अलग से आ गया। आगे आप देखें 4 को l से आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 4l, तो आप पहले इस 4l लिख दें और आगे l प्लस m को अभी वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर दें, और नीचे भी जो 2l से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2l टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2l। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ों को और सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे चलते हैं तो x वैसे ही लिखेंगे। अब ये वाला माइनस का साइन भी ब्रैकेट्स ओपन करें और इन पे अप्लाई कर दें। जब भी बार माइनस का साइन होता है ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो तो साइन चेंज होता है। सो माइनस माइनस प्लस 2l, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला माइनस और पीछे वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा। प्लस माइनस का साइन यहाँ पे स्क्वायर रूट डालें इस तरीके से, आप यहाँ पे लिख दें, स्क्वायर रूट डाल दें। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और यानी -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। और 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं डालता, इसलिए मैं यहाँ पे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 के अलावा कोई नंबर होता लाइक 2, 3 या कुछ भी होता उसको लिखना लाजमी था, लेकिन -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए उसको यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे आगे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2l प्लस m का स्क्वायर है, इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स को किस तरह ओपन करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, कि जब भी कोई दो चीज़ें ऐड होती है और उनके ऊपर स्क्वायर होता है तो आप उनको किस तरह ओपन करते हैं, आप ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसमें 2ab को बाद में और b स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, यानी जब भी कोई चीज़ ऐड हो रही हो उन पर इस तरह होल स्क्वायर हो तो आप उसको ओपन करके इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2l और m ऐड हो रहे हैं, इनके ऊपर होल स्क्वायर है, तो इधर ये वाली फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपका a कहलाएगा 2l और b कहलाएगा m, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर यानी आप लिखेंगे 2l का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी m का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये मैंने a स्क्वायर कर दिया और b स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab, तो 2 वैसे का वैसे ही, a है आपकी पहली वाली टर्म यानी 2l और b है आपकी दूसरी वाली टर्म यानी m। तो आप इस 2ab को बीच में और m स्क्वायर को एंड पे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको दोनों अरेंजमेंट्स बता दिए। आगे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें, -4l ने l से मल्टीप्लाई होना है, -4l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नंबर है बाहर, तो -4l है तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा -4l स्क्वायर, और -4l को पॉजिटिव m से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4l m टाइम्स कितना हो जाएगा 4lm, और यहाँ पे नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से नीचे आ जाएगा आपके पास 2l। अब आगे लिख लेते, तो आगे हमने लिखना है x को वैसे उतार लें, इस 2l को वैसे उतार लें, प्लस m को वैसे उतार लें, 2l के पीछे प्लस लिख दें, ना लिखें कोई इशू नहीं है। प्लस माइनस का साइन, इधर आप स्क्वायर रूट डालें इस तरीके से। अब 2l के ऊपर स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 पे भी स्क्वायर है, l पे भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और l का स्क्वायर कितना होता है l स्क्वायर। आगे चलें, प्लस m के ऊपर स्क्वायर है तो आप लिखेंगे m स्क्वायर। आगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 4, 4 को l से मल्टीप्लाई करेंगे 4l और 4l को आगे m से करेंगे तो 4lm हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 4lm।
इधर -4l² पहले वैसे का वैसे ही है, इसको वैसे ही उतार लें। आगे -4lm भी वैसे का वैसे ही है, इसको वैसे का वैसे ही उतार लें। और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ l। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट डालें। अब देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब देखें 4l² और -4l² कैंसिल आउट हो सकते हैं। इधर भी 4 के साथ l² है, इधर भी 4 के साथ l² है, दोनों सेम टर्म्स हैं। जब भी दो सेम टर्म्स लिखी हो, एक के पीछे प्लस का साइन हो, एक के पीछे माइनस का हो, इसका मतलब है वो कैंसिल हो जाएंगी। जो भी समझ सकते हैं ये पॉजिटिव 4 है, वो नेगेटिव 4 है, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 कितना होता है 0। तो तब भी इनका मतलब यही बनता है कि कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इसलिए आप इस पॉजिटिव 4l² को इस नेगेटिव 4l² से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यही सेम सिचुएशन 4lm के साथ भी है। ये पॉजिटिव 4lm है, ये नेगेटिव 4lm है। तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 0 ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं और दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, साइन ऑपोजिट है, तो आप इनको भी डायरेक्ट कह सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास यहाँ पे m² और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ l। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा m और नीचे आपके पास आ जाएगा 2l। अब इस प्लस माइनस का मतलब होता है आपने इस x की वैल्यू निकालने के लिए 2 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस साइन के साथ जो m के पीछे आ रहा है और एक बार माइनस साइन के साथ। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस m, देखिए मैंने प्लस m यूज़ किया, डिवाइडेड बाय 2l, और एक बार हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2l प्लस m और इस प्लस की जगह पे अब क्या लिखेंगे माइनस m, और नीचे क्या आ जाएगा 2l वैसे का वैसे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2l वैसे का वैसे, m प्लस m कितना होता है 2m। आपको पता ही है कि m का मतलब होता है 1m, इस m का मतलब भी है 1m, तो 1m प्लस 1m 2m, और नीचे आ जाएगा 2l वैसे का वैसे ही। अब ऊपर जो आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में 2 आ रहा है, आप 2 को कॉमन निकाल लें। जब आप इन दोनों 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे, आगे आपको ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, और इन कॉमन के अलावा जो बच जाएगा वो ब्रैकेट के इनसाइड लिखना पड़ेगा। तो इन 2 को जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा l, पहले 2l में से 2 बाहर है तो l बचेगा, प्लस इस 2m में से भी 2 बाहर है तो क्या बचेगा m, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ l। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो आपके पास x का एक आंसर आ गया l प्लस m ओवर l, ये एक आंसर आ गया। इधर दूसरा आंसर भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस m माइनस m से क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस m का मतलब है 1m, माइनस m का मतलब है माइनस 1m, सो 1m माइनस 1m 0m, यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ऊपर बच गया 2l, नीचे बच गया 2l, तो ये 2 से कैंसिल, l से कैंसिल। तो जब ऊपर नीचे फ्रैक्शन इस तरह कैंसिल हो जाए तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ 1 बचता है। तो एक आंसर ये आ गया। तो हमारे पास दोनों पॉसिबल आंसर्स x के आ गए। तो अब हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिख देना है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, पहले पहला सोल्यूशन लिख देते हैं 1, कॉमा डाल के दूसरा सोल्यूशन लिख देते हैं जो कि है l प्लस m डिवाइडेड बाय l। आप इनमें से किसी भी सोल्यूशन को पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको अगली एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ।